In the name of Allah, the most merciful and bounteous. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो लर्न केमिस्ट्री विद रसलान स्किल में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर के चैप्टर 7 जो पीटीवी की बुक के मुताबिक है, और फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर 6 है जिसमें ये टॉपिक है। तो टॉपिक है हमारे पास, क्वेश्चन इस तरीके से है, एक्सप्लेन C2H2 बाय sp हाइब्रिडाइजेशन। तो एसिटाइलिन या इथाइन की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करना है sp हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक। तो बच्चों सबसे पहले ऐसे का कोई भी टॉपिक आ जाए तो कुछ हेडिंग्स हैं जिनको आप सारा लिख सके तो बहुत बेहतर है, वरना इसमें से कुछ कांट छांट भी की जा सकती है। तो बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट से। कुछ चीजें मैं पहले आपको थोड़ी सी बता दूं हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी पेश की गई थी 1927 में, जिसका नाम था VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके 1931 में जो पॉलिंग था उसने कंसेप्ट पेश किया है हाइब्रिडाइजेशन का। तो उसको हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की बेस पे कंपाउंड्स को किस तरीके से डील किया जा सकता है। एक चीज मैं यहां से बता दूं कि अगर कोई पूछ ले कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो हाइब्रिडाइजेशन की बेस पे एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, तो सिंपल सा आंसर है उसका आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये जो थ्योरी है सिर्फ ये कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए पेश की जाती है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे जी की बजाय आप एस भी पुट कर सकते हैं, एस को रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर्मल इंग्लिश में जी की बजाय हम एस को जो है वहां पे पुट करते हैं। तो हाइब्रिड का मतलब क्या है? लफ्ज हाइब्रिड का मतलब है दोगला, जो दो की खूबियां शो करे। तो इसी तरीके से जब दो चीजों को मैं मिक्स कर दूं तो वो दोनों एक दूसरे की खूबियों को अडॉप्ट कर लेती हैं, अपना लेती हैं। उसी सेंस में जरा इसको यहां पे आके देखें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के गिर्द शेल है, शेल में सब शेल है, सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वो किसी ना किसी ऑर्बिटल में पाया जाएगा। उन ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स करना है। उनको मिक्स करने के बाद नए ऑर्बिटल बनेंगे, नए डीजनरेट ऑर्बिटल बनेंगे। तो मिक्स करने से पहले एनर्जी भी डिफरेंट, शेप भी डिफरेंट, और मिक्स करने के बाद एनर्जी भी सेम हो जाएगी, शेप भी सेम हो जाएगी। तो इस बात को कैसे आप सेल्फ राइटिंग में भी इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट शेप एंड एनर्जी। मिक्स होने वालों की शेप भी डिफरेंट, एनर्जी भी डिफरेंट। जब आप उनको मिक्स करेंगे दे विल फॉर्म सेट ऑफ न्यू डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल वो है जिनकी एनर्जी सेम है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? उन एओस को, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करना है जिनकी एनर्जी भी डिफरेंट, शेप भी डिफरेंट। मिक्स करने के बाद न्यू सेट ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी भी सेम, शेप भी सेम। अब कौन से ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, इस बात ने डिसीजन लेनी है कि हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप की है। तो फिलहाल हम वो तीन हाइब्रिडाइजेशन का डिस्कस करते हैं जो इंटर के कोर्सेज में है। sp3 यानी एक एस में 3 p मिक्स हों, sp2 एक एस में 2 p मिक्स होंगे, sp एक एस में सिर्फ 1 p मिक्स होगा। चूंकि आज का टॉपिक जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, इसलिए मैं डायरेक्ट इस पे आता हूं, बाकी चीजों को हम डिस्कस नहीं करते। तो उसमें हमारे पास पॉज कर देना था, कटिंग हो जाएगी इस चीज की। तो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। sp3 और sp2 जो है वो अलहदा से वीडियो लेक्चर में मेंशन कर दिए जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन को। तो बच्चों ये देखें, ये जो डेफिनेशन आपके सामने है, सेम यही डेफिनेशन आपने यहां पे दोबारा लिखनी है। बस फर्क क्या करना है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना जिन्होंने मिक्स होना है, आपने मेंशन कर देना कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से हैं। sp3 में आप लिखेंगे कि 1s और 3p, sp2 में लिखेंगे 1s एंड 2p, और sp में आप लिखेंगे कि मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल। आगे सारी डेफिनेशन सेम टू सेम आप नीचे उतार देंगे। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 1s and 1p atomic orbital having different shape and energy to form new degenerate orbital having same shape and energy। तो यहां पे मैंने एक चीज को इस तरीके से मेंशन किया कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को s और p के लिए हमने कैसे शो करना है। s की शक्ल है स्फेरिकल, ये जो मैंने सर्कल सा ड्रॉ किया है। p की शेप है डंबल। 1980 और 90 के करीब जो जिम में डंबल होते थे वो इस शक्ल के होते थे। s और p को मिक्स करें तो आपके पास बन जाएगा sp। इस ने डी जनरेट ऑर्बिटल में जो स्मॉल लूब है ये शो कर रहा है एस को,
और ये जो आपके पास एक एलिप्टिकल टाइप लूप है ये शो कर रहा है पी को। तो कोई भी हाइब्रिडाइजेशन आज ये डेफिनेशन लिखें, उसकी टाइप्स का बताएं और उसके बाद उस हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन कर दें जिसके बारे में क्वेश्चन है। अब यहां पे आके नेक्स्ट जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चूंकि मेरे क्वेश्चन में मैंने कार्बन को मेंशन किया है और इन्होंने बॉन्ड बनाना है और बॉन्ड में पार्टिसिपेट करना है ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स में, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत है। तीन तरह से कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखनी है। पहली है ग्राउंड स्टेट, जिस वक्त इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम है। दूसरी है एक्साइटेड स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर किसी और ऑर्बिटल में चला गया। तीसरी है हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, जो हमें यह बताएगी कि किन कौन आपस में मिक्स हुए हैं, किन्होंने बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन की बेस पे एक्सप्लेन करना है। तो इसको यहां पे मेंशन करने के लिए कुछ चीजें मैं यहां पे एक्स्ट्रा डिस्कस कर रहा हूं जिनका नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए ताकि हम इस चीज को खुद से परफॉर्म कर सकें। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। एक टेक्निक लगाई जाती है इस चीज को डायरेक्ट करने के लिए, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, SS PS PS, उसके साथ इनके साथ काउंटिंग 1 टाइम, 2 और 2 टाइम, 3 भी 2 टाइम और 4 भी 1 टाइम, यानी 1 2 2 3 3 4। ये है शेल का नंबर। S और P शो कर रहे हैं सब शेल को। अब इनमें S में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर S में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर S में P में 6, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, S में 2। तो इसी तरीके से आपने मेंशन करना है S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, S में 2, P में 6, S में 2। अब इसके बाद आप इसको कार्बन पर लेकर आएंगे जिसका एटॉमिक नंबर सिर्फ 6 है। तो देखें भाई 2 + 2 4, 6 में से 4 चले गए, सिर्फ 2 और चाहिए। तो सिर्फ जो 2 और चाहिए वो आप लोगों ने P में डाल देने हैं और बाकी यहां से आपने सारे चीज को इरेज कर देना है। तो इस तरीके से कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास 6, वो इस तरीके से आ रहे हैं कि 2 S में पहले शेल के, फिर अगले 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के S में, फिर अगले 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के P में। अब P की आगे से पार्टीशन कर दें। P के 3 ऑर्बिटल हैं, 2px, 2py, 2pz। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इन दो ने इनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है। वैसे किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है तो जेन में आता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन px में डाल, लेकिन एक हुंस रूल है कि अगर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, यानी सारे p दूसरे शेल से ही ताल्लुक रख रहे हैं, तो कहने तीनों बेटे एक ही बाप के हैं, तीनों को बराबर हिस्सा देंगे, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को उठा के मैं px में नहीं डालूंगा। एक इलेक्ट्रॉन एक में, एक इलेक्ट्रॉन एक में, पहले मैं इनको हाफ फिल करूंगा। अगर मेरे पास और इलेक्ट्रॉन होता तो उसने जाना था pz में, फिर एक इलेक्ट्रॉन और होता तो उसने आके यहां पे अब डबल करके इनको पेयर अप पूरा कर देना था। तो कार्बन को इस तरीके से यहां पे मैंने मेंशन करना है। तो मैं वहां पे वापस आ रहा हूं, देखें जरा कि 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए उनमें से एक 2px में और एक 2py में। ये इलेक्ट्रॉन को शो करने की एक हमारी रोटेशन है कि एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से अगर इस सिस्टम को एनर्जी मिले तो s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, वो px के पास आएगा, px के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, फिर वो py के पास जाएगा, py के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी सही जगह ये 2pz है, क्योंकि 2pz वो ऑर्बिटल है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। इस वजह से अगर सिस्टम को एनर्जी मिले तो s का एक इलेक्ट्रॉन s को छोड़ के जंप करके 2pz में चला जाएगा। अब देखें चूंकि इलेक्ट्रॉन s में से जा रहा है pz में, तो मैं कह रहा हूं कि ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं, s इन p को आपस में मिक्स कर रहे हैं। इस मिक्सिंग के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है जो s के इलेक्ट्रॉन को उठा के pz में लेके जा रही है। इस एनर्जी के बारे में आगे मैंने 2 पॉइंट्स भी लिखे, इनको मेंशन करते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन s को छोड़ के जा चुका है pz में, उसको एनर्जी मिल गई है, जिसको एनर्जी मिले वो सिस्टम एक्साइट हो जाता है, तो एक्साइटेशन के बाद s का इलेक्ट्रॉन चला गया है pz में। अब आप देखें ये भी अनपेयर्ड है, इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसको एक और चाहिए, इसको भी एक और इसको भी एक और, तो ऐसे 4 ऑर्बिटल में से एक एक इलेक्ट्रॉन है।
हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इस वजह से कार्बन चूंकि 4 ऑर्बिटल को फिल करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर रहा है, इस वजह से कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा ताकि वो अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट कर ले। अब एस पी में मिक्स हुआ, एस एस नहीं रहा, पी पी नहीं रहा, दोनों ने मिलके इसने भी अपना नाम एसपी रख लिया, इसने भी एसपी रख लिया। उसकी रीजन क्या है कि एस और पी मिक्स हो गया। मिक्सिंग के बाद एस और पी में क्या फर्क है ये बताना मुश्किल है, इसलिए एस को भी एसपी कह दूंगा, पी एक्स को भी एसपी। ये दो ऑर्बिटल जो मिक्सिंग में जो ये दो ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज नहीं हुए, जिनकी सिस्टम की एनर्जी ज्यादा है, इनको हमने अलहदा से मेंशन किया हुआ। अब यहां पे एक बड़ा जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इस एस के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और ये पीजी में चला गया, वो कौन सा फैक्टर था जिसने एस के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देकर एक्साइट करके पीजी में भेजा है? तो उसके लिए दो चीजें हैं। पहली बात यह है, अकॉर्डिंग टू बुक, इंटर की जो बुक है उसमें एक बात लिखी है कि पीएक्स में भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसने एक बॉन्ड बनाना है, पी वाई में भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसने एक बॉन्ड बनाना है। तो कार्बन एक बॉन्ड पीएक्स के थ्रू बनाएगा, एक बॉन्ड पी वाई के। दो बॉन्ड के दौरान, चूंकि बॉन्ड बनाने के दौरान एनर्जी होती है रिलीज, वो रिलीज एनर्जी काफी होगी कि एस के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिले और वो जंप करके पीजी में चला जाए। और मॉडर्न जो बुक्स हैं, कुछ ऑथर के मुताबिक ये रीजन मेंशन है कि जब ऑर्बिटल्स को मिक्स किया जाए तो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी काफी है कि अंदर के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके बाहर ले जाए। तो यहां पे एक दो चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं आउट ऑफ स्कोप जाके, कि शकील आलम साहब हैं पीयू से और डॉक्टर रवि अपने रिसर्च पेपर में मेंशन करते हैं कि ऑर्बिटल की मिक्सिंग, बॉन्ड की फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन का एक्साइट होना, एनर्जी का रिलीज होना, इन चारों फैक्टर्स में से कौन पहले है कौन बाद में है, क्या ये साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं, तो ऑर्बिटल लेवल पे इस चीज का आंसर देना मुश्किल है। तो आप ये कह लें कि बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होती है, या उनकी मिक्सिंग, पहले मिक्सिंग हुई बॉन्ड बाद में बना, जिस मर्जी वे से आप चले जाएं, तो इन दोनों में से कौन सी चीज पहले हो रही है इसके बारे में कोई प्रॉपर ऑथेंटिक बात आप नहीं कर सकते। उसके अलावा एक साइंटिस्ट है वर्नर, 1980 में उसके पेपर पब्लिश हुए हैं, उसने ये बात मेंशन की है कि ये जो मिक्सिंग का फिनोमेना है, गैस पी में मिक्स हो रहा है, ये हर बार जरूरी नहीं होता। बहरहाल टॉपिक की तरफ आते हैं कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ये चीज पूछी जाए कि एनर्जी कहां से आई है, तो ये पहली रीजन इनफ है कि कार्बन ने दो बॉन्ड बनाए, उनके दौरान एनर्जी रिलीज हुई, जिसने जो कि इनफ थी, द एनर्जी वाज इनफ टू एक्साइट दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s and the electron occupy the place in 2pz such that now we have 4 orbitals which are half filled. That is why carbon can make 4 bond to complete its octet and to make complete filled each orbital with 2 electron each. आगे चलते हैं जी। अगली चीज जिसको आप डिस्कस करेंगे वो है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिडाइजेशन से पहले क्या हालात थे, हाइब्रिडाइजेशन के बाद में क्या हालात हैं, इनको देखें। एक चीज मैं यहां पे मेंशन कर दूं कि जिन्होंने हाइब्रिडाइज होना है उनको मैंने ब्लैक मार्कर से शो किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और जो हाइब्रिडाइज नहीं हो रहे इनको मैंने डिफरेंट कलर से शो किया है। तो 3 तरह के एक्सिस हैं, एक्स वाई जी। इसी स्पेस में इन सारे ऑर्बिटल्स ने खुद को ओरिएंटेड करना है। इसमें एक बात बता दूं, ये देखें भाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है। अगर मैं इसको इस तरीके से ले जाऊं तो इस एक्स ने अब भी एक्स ही रहना है। तो ये एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसा जरूरी नहीं। एक्स वाई और जी आपस में परपेंडिकुलर हैं, इनको किसी भी ओरिएंटेशन में हम शो कर सकते हैं। फिलहाल बुक के मुताबिक चलते हैं कि यहां पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, ये चारों दफा मैंने बना दिया। एस की शक्ल है, एस की शेप है सफीरिकल, तो मैंने सफीयर बना दिया। पी की शेप चूंकि डंबल है तो पी एक्स का डंबल एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पी वाई का डंबल वाई एक्सिस के लॉन्ग, और इसी तरीके से पी जी का डंबल मैंने जी एक्सिस के लॉन्ग बनाया। अब इनमें हो गई हाइब्रिडाइजेशन, ये मिक्स हुए, या ये कह लें कि 2 बॉन्ड बनाने के बाद एनर्जी रिलीज हुई जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, और एस और पी आपस में प्रॉपर मिक्स होकर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो एस और पी चूंकि आपस में हाइब्रिडाइज हो गए हैं तो इनकी शेप भी सेम होगी। तो ये मैंने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की सेम शेप को उठाया, एक को इधर बना दिया। अब 2s 2s नहीं रहा,
sp बन गया है। इसी तरीके से 2px भी 2px नहीं रहा, मिक्स होने के बाद, हाइब्रिडाइज होने के बाद वो बन गया है sp। अब देखें कार्बन के साथ क्या तब्दीली आती है। कार्बन के 4 ऑर्बिटल हैं, जरा देखिएगा। ये मैंने s बनाया है स्फेरिकल, ये मैंने px बनाया है डंबल, ब्लैक से दोनों, फिर ये py मैंने जो ऊपर ब्लू से शो किया है ये आपके पास py, और ये pz जो मैंने रेड से शो किया है ये आपके पास pz। तो ये 4 ऑर्बिटल आपके पास मिक्सिंग से पहले थे। अब जब हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp sp बन गया, pxp sp बन गया, तो इस s को उठा के मैंने sp बना दिया है, इस px को उठा के मैंने sp बना दिया है। ये 2 ऑर्बिटल जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये अपनी असल शक्ल में वैसे के वैसे हैं। तो सूरत हाल कुछ इस तरीके से है। ये 2 हाइब्रिडाइज हैं, इसको, इस डस्टर को देख लें, ये भी हाइब्रिडाइज के साथ ऊपर से भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, नीचे से भी, यानी इस तरीके से। तो आप देख लें ऐसे जो भी एंगल बने वो परपेंडिकुलर है, 90 है। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 2py और 2pz इस तरीके से हैं कि ये जो मेरी फिंगर है इसके साथ भी इस बोर्ड मार्कर का एंगल 90 है, और ये जो मेरी इंडेक्स फिंगर है इसके साथ भी बोर्ड मार्कर का एंगल 90 है। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल एक ये और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरा ये, इन दोनों ने हाइब्रिड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाया, जिसे हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल, नॉर्मल या परपेंडिकुलर। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2py एंड 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल will remain perpendicular or orthogonal or lie along the normal on the hybrid orbitals। तो हाइब्रिड के ऊपर अनहाइब्रिड 90 डिग्री के एंगल पर वाक़ हो। तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हमने sp हाइब्रिडाइजेशन की बेस पे इथाइन यानी कि एसिटाइलिन या C2H2 की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करना है। तो भाई देखिए, इसमें 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, इन्होंने कैसे आपस में बॉन्डिंग करनी है उसको मेंशन करता हूं। तो चूंकि इथाइन के फार्मूले में 2 कार्बन है, तो मैं कार्बन को 2 दफा ड्रा करूंगा सेम इसी पैटर्न पे कि 2 ऑर्बिटल जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया है, जिन दोनों का नाम मैंने sp और sp रखा है। ये पहली कार्बन के साथ भी दोनों दफा मेंशन किया मैंने, और दूसरी कार्बन के साथ भी इस sp को 2 दफा मेंशन किया, और हर दफा मैंने इसको ब्लैक मार्कर से ड्रा किया ताकि याद रहे कि ये 2 ऑर्बिटल दोनों कार्बन में वो हैं जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन की हुई है। उसके बाद हर कार्बन पर वाकया एक 2py जिसको शुरू से ही मैंने ब्लू कलर दिया है, और दूसरा 2pz जिसको शुरू से ही मैंने रेड कलर में मेंशन किया है। ये दोनों कार्बन पर वैसे के वैसे इनको उसी कलर में मैंने शो किया जिस कलर में मैंने इनको ड्रा किया है, ये शो करने के लिए कि ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अब आज है जी 2 हाइड्रोजन चाहिए, EC4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसका एक इलेक्ट्रॉन है जो कि पहले शेल के s सब शेल के s ऑर्बिटल में जा रहा है। तो चूंकि s की शक्ल है स्फेरिकल, तो ये गौर करें मैंने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इस स्फीयर में मेंशन कर दिया है। यही वजह है कि जब मैं इस हाइड्रोजन को कार्बन से लिंक करूंगा तो मैं उस हाइड्रोजन की जगह एक एक स्फीयर लगाऊंगा जो शो कर रहा है कि हाइड्रोजन आके बॉन्ड बना रही है। और इसको चूंकि मैंने ग्रीन मार्कर से शो किया है, इसलिए मैंने ये स्फीयर भी सारे ग्रीन मार्कर में ही ड्रा किए हैं। तो कार्बन ने 2 हाइड्रोजन लिंक किए हुए हैं, एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे, वो भी मैंने स्फेरिकल फॉर्म में जोड़ा है क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन s में है, s स्फेरिकल में है। और दूसरी कार्बन के साथ जो सेकंड हाइड्रोजन है वो भी मैंने स्फेरिकल फॉर्म में जोड़ा है, और साथ में ये भी मेंशन कर दिया कि हाइड्रोजन जिस ऑर्बिटल को बॉन्ड बनाने में लेकर आया उसका नाम 1s है, हाइड्रोजन जिस ऑर्बिटल के थ्रू बॉन्ड बना रहा है उसका नाम है 1s। और ये कार्बन का पहला ऑर्बिटल जिसका नाम मैंने sp रखा था, ये दूसरा जिसका नाम मैंने sp रखा है। इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, आप देख सकते हैं इस कार्बन ने भी अपनी बॉन्डिंग में sp को यूज किया हुआ है, इस कार्बन ने भी sp को यूज किया है। ये 2py और ये 2pz, ये दोनों कार्बन पर वैसे के वैसे ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। सीन कुछ इस तरीके से होगा कि ये वो है जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन की है, ये आमने सामने मिल रहे हैं सिग्मा बॉन्ड के लिए, और ये है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये जो साइडों से मिल रहा है 2py और ये 2pz, ये पैरेलल फैशन में मिल रहे हैं। ये अगर आमने सामने न्यूक्लियर एक्सिस के दरमियान मिलेंगे तो सिग्मा बॉन्ड है, अगर ये हाइब्रिडाइजेशन करते तो उन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाना था। अब चूंकि ये पैरेलल फैशन से मिल रहे हैं तो उन्होंने बॉन्ड बनाना है पाई। तो
2py को ऊपर से भी अप्रोच करेगा, नीचे से भी। इसी तरीके से 2pz खुद को ऊपर से भी अप्रोच करेगा और नीचे से भी। अब कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, न्यूक्लियस एक्सिस के दरमियान है सिग्मा, ये वाला बॉन्ड भी सिग्मा। कार्बन का कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना है sp और sp की वजह से ये भी दरमियान में बना है, ये भी सिग्मा। अब ये जो ब्लू कलर का 2py को अप्रोच कर रहा है, ऊपर से भी अप्रोच कर रहा है, नीचे से भी। इसी तरीके से 2pz जो अप्रोच कर रहा है, ऊपर से भी कर रहा है, नीचे से भी। चूंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक हम नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, तो इस वजह से मैंने बॉन्ड के बनने के चांस ऊपर भी मेंशन किया, नीचे भी। अब मैंने लेट कर लिया कि ये ब्लू वाला जो py का पाई बॉन्ड है ये ऊपर बन रहा है, और जो pz का रेड कलर से मैंने बॉन्ड बनाया ये मैंने नीचे बना दिया। तो इस तरीके से मैंने ये ज्योमेट्री बना दी। इस ज्योमेट्री को देखें, क्या ये एक लाइन नहीं बन रही? तो ये जो ज्योमेट्री है इसका नाम होगा लीनियर, इसलिए मैंने लिखा है कि ज्योमेट्री है लीनियर। और किसी लाइन का टोटल एंगल कितना होता है? 180। तो 2 पॉइंट्स इसको एक्सप्लेन करते हुए मेंशन कर दिए, एक के ज्योमेट्री लीनियर है और किसी लाइन का एंगल 180 है, तो इसलिए इसका बॉन्ड एंगल 180 होगा। इस तरीके से एक ऑर्बिटल ये, दूसरा ये, तो ये 180। नेक्स्ट आपके पास है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर मेंशन करना है, क्योंकि वीबीटी में हमने एक पासोलेट पढ़ा है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड बनता है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे जी? जरा ये जिसको मैंने ये जो है अलहदा से हाईलाइट किया, जरा इस स्ट्रक्चर को देखें। टोटल 5 बॉन्ड है जो कार्बन ने बनाए हैं, 3 मैंने शो किए हैं ब्लैक से, तीनों ही सिग्मा है, एक ब्लू और एक रेड से, वो दोनों पाई है। अब ये सिग्मा बॉन्ड में क्या केमिस्ट्री चल रही है कि कार्बन कार्बन से मिलते हुए या कार्बन हाइड्रोजन से मिलते हुए किन किन ऑर्बिटल का इंतखाब करता है, किन को सिलेक्ट करता है। तो इस CH बॉन्ड को जरा वापस यहां पे देखें कि कार्बन जब H को जोड़ता है तो कार्बन भी sp को बुलाता है और हाइड्रोजन बुलाता है s को, यानी C का H के साथ बॉन्ड बनना इस वजह से है कि कार्बन का sp हाइड्रोजन के s के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, उसमें घुल मिल रहा है, उसमें उसके साथ बिल्कुल जम हो रहा है। तो ये देखें यहां पे लिखा है कि CH सिग्मा बॉन्ड किस वजह से है, क्योंकि कार्बन का sp और हाइड्रोजन का s यानी sp s के साथ ओवरलैप कर रहा है। जबकि कार्बन कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है, ये देखें इस सिंगल बॉन्ड में कार्बन ने जिसको शामिल किया उसका नाम भी sp है, दूसरे कार्बन ने जिसको शामिल किया उसका नाम भी sp है। तो C के साथ जो सिंगल सिग्मा बॉन्ड है वो sp और sp की ओवरलैपिंग की वजह से। इसी तरीके से ये 2 बॉन्ड जो पाई बॉन्ड बने हैं, एक 2py ने बनाया है, दूसरा 2pz ने बनाया है, ये पैरेलल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बने बिटवीन द न्यूक्लियस, पाई बॉन्ड बना या न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर या नीचे, तो ये साइड ओवरलैपिंग पैरेलल ओवरलैपिंग है। तो ये मैंने मेंशन कर दिया कि पाई बॉन्ड किस किस की ओवरलैपिंग से। आखिरी पॉइंट ये इंटीटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इस तरीके से जो है बुक में मेंशन नहीं ना, मोस्टली बच्चे इसको डिस्कस करते हैं। भाई टोटल परसेंटेज कितनी है? 100। मिक्स होने वालों में से एक का नाम S है और एक का नाम P, एक S और एक P, 2 तरह के ऑर्बिटल मिक्स हैं, तो इसके 2 पार्ट कर दें तो 100 को 2 पे डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 50%। तो S ने भी 50% ऑक्यूपाई करना है, P ने भी 50% करेक्टर लेना है, ताकि 50 इसका और 50 इसका वापस मिलके 100 बना लें। तो ये मेंशन किया है कि परसेंटेज S 50% है और परसेंटेज P 50% है। तो ये इस ना चीज के बारे में थोड़ा सा, आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे मैं आपको इस चैप्टर के प्रॉपर नोट्स आपसे शेयर कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में अगली वीडियो से जो भी होंगी इसी तरीके से जो सीरीज चलेगी वो मैं अपने चैनल पे मेंशन कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, गुड लक।